सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में कृषि फसलें, जिसके अंतर्गत प्रथम जो कृषि फसल है उसके रूप में अपन देखते हैं गेहूँ। तो गेहूँ को अगर समस्त भारत के संदर्भ में देखें तो एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में बोई जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है भारत के संदर्भ में तो वो है चावल, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो मुख्य खाद्यान्न फसल है जो अपने यहाँ पे बोई जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखें तो समस्त जो बोया गया क्षेत्रफल है गेहूं के अंतर्गत, समस्त जो बोया गया क्षेत्रफल है उसका 9.5% भाग वो राजस्थान में पाया जाता है। यानी टोटल जो गेहूं के अंतर्गत शोन एरिया है या जो बोया गया क्षेत्रफल है उसका 9.5% भाग है वो राजस्थान में बोया जाता है। तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो गेहूं के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो राजस्थान का पूरे भारत में 5वां स्थान है। ठीक है, गेहूं के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत अगर ध्यान दें तो राजस्थान का समस्त भारत में 5वां स्थान माना जाता है। इसका जो उपयोग है उसकी अगर अपन बात करें भाई गेहूं का जो उपयोग है तो उसके अंतर्गत एक तो प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में है ये, यानी राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा इसमें इसके द्वारा रोटी, ब्रेड और जो बेकरी उद्योग है उसमें ये काम में आता है। इसके अलावा सूजी है, मैदा और बिस्किट, सूजी, मैदा और बिस्किट, तो ये जो चीज़ें हैं वो गेहूं के द्वारा बनाई जाती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे जो उद्योग हैं वो भी इस कृषि पे आधारित हैं और मुख्य रूप से अनेक प्रकार के जो खाद्य सामग्री है उनको बनाने में भी गेहूं का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो एक तरीके से देखें तो एक बहु उपयोगी फसल के रूप में राजस्थान में ये बोई जाती है। इसके अलावा इसका जो अन्य उपयोग देखें तो इसका जो सूखा चारा है, इसका सूखा जो चारा है जिसमें डंठल और भूसा शामिल है, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में, देसी भाषा में खाकला या तूड़ा कहा जाता है। ठीक है, देसी भाषा में इसका जो डंठल या भूसा जो सूखे चारे के रूप में होता है तो वो खाकला या तूड़े के नाम से जाना जाता है और पशु चारा के रूप में इसको जो है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो गेहूं का जो पौधे का प्रत्येक भाग है वो काम में लिया जाता है। जैसे इसका जो बीज है वो खाद्यान्न के रूप में या अन्य बहुत सारे जो उद्योग हैं उनमें कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है और जो भाग बच जाता है इसका जो सूखे चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए ये काम में लिया जाता है। और राजस्थान में देसी भाषा में इसको तूड़ा या खाकला स्थानीय रूप में इसको बोला जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर अपन बात करें, यानी जलवायु जो दशाएं हैं उनकी अगर अपन बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और मुख्य रूप से राजस्थान में रबी की फसल के रूप में गेहूं का जो उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतकाल में इसका उत्पादन है वो किया जाएगा, रबी की फसल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। और मुख्य रूप से इस समय की अपन बात करें तो राजस्थान में शीतकाल में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है और जो वर्षा होती है वो भी थोड़ी बहुत मावट के रूप में होती है। ठीक है, इसलिए गेहूं का जो उत्पादन है वो सिंचित कृषि के रूप में किया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन देखें तो यहाँ पर रबी की जो फसल की ऋतु है उस समय पर्याप्त मात्रा में बरसात यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए संपूर्ण जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो सिंचित कृषि के रूप में किया जाता है। यानी कृत्रिम तरीके से गेहूं की जो फसलें हैं उनको पानी पिलाया जाता है। यानी कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, सिंचाई
के पर्याप्त साधन हैं उन क्षेत्रों में गेहूं का जो उत्पादन है वो किया जाता है। अन्य से क्लाइमेटिक कंडीशंस की अपन बात करें तो इसमें वर्षा की मात्रा, वर्षा जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। लेकिन राजस्थान की दशाएं अगर अपन देखें तो पहले अपन ने बात की कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है जिस ऋतु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो उस समय वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है और जो वर्षा होती है वो भी मात्र 15 से 20 सेंटीमीटर तक, और शीतकालीन वर्षा जो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है और ये वर्षा भी मावट के रूप में प्राप्त होती है। यानी स्थानीय भाषा में इस समय जो बरसात होती है उस बरसात को यहाँ पे मावट कहा जाता है। और ये जो शीतकालीन वर्षा है ये मावट जो है वो मानसूनी वर्षा नहीं है, यानी मानसून के कारण से ये वर्षा नहीं आती है। तो मानसूनी वर्षा न होके ये जो वर्षा है वो चक्रवातों के द्वारा आती है। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी जो छोटे आकार के चक्रवात होते हैं और पश्चिमी जो पवनें होती हैं उनके साथ में आते हैं, इसलिए इनको जो है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और वास्तव में ये किस प्रकार की वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा होती है ये, ठीक है। लेकिन आदर्श जो दशाएं हैं गेहूं के उत्पादन के लिए, आदर्श मात्रा में जो वर्षा की मात्रा चाहिए होती है वो होती है 70 से 100 सेंटीमीटर तक। लेकिन अपने यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए कृत्रिम तरीके से गेहूं की फसल को पानी पिलाया जाता है। तो सिंचित कृषि के रूप में गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तापमान की अगर अपन बात करें तो गेहूं की फसल के लिए जो तापमान, आवश्यक जो तापमान है आदर्श दशाएं उसकी बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो गेहूं के लिए उत्तम होता है, आदर्श माना जाता है। इसमें एक औसत तापमान हो गया, और लेकिन बोते समय इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकते समय या काटते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो तापमान की आवश्यकता है वो इसमें होती है, ठीक है। यानी बोते समय कम तापमान चाहिए होता है और पकते समय जो है साफ आकाश और धूपदार मौसम की आवश्यकता होती है। तापमान इस समय ज़्यादा होना चाहिए जिसके कारण से गेहूं का जो बीज है उसकी वो अच्छी तरीके से पकता है ये, ठीक है। तो पकते समय या इसकी कटाई के समय तापमान है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें मिट्टी की कि गेहूं की फसल के लिए मिट्टी जो है वो किस प्रकार की चाहिए। तो मिट्टी के अंतर्गत गेहूं की फसल के जो आदर्श मिट्टी है वो होती है आपके दोमट कांप मिट्टी। दोमट कांप मिट्टी गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उत्तम मिट्टी मानी जाती है, लेकिन ये दोमट कांप मिट्टी राजस्थान में कम पाई जाती है। तो मुख्य जो उत्पादन है वो बलुई दोमट और जो चिकनी दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट और चिकनी दोमट जो मिट्टी है उसमें इसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में वर्षा की मात्रा 15 से 20 से वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर तक और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और दोमट कांप मिट्टी वो इसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब गेहूं के उत्पादन की अगर अपन बात करें तो जो गंगानगर है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है गंगानगर में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडारण जो व्यवस्था है गेहूं की वो भी गंगानगर में स्थित है। स्टेट जो वेयर हाउस, राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्टेट वेयर हाउस है जहां गेहूं का सर्वाधिक भंडारण किया जाता है, सर्वाधिक भंडारण क्षमता है, तो वो भी गंगानगर में है। यानी गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण जो है वो कहाँ पे किया जाता है, गंगानगर में किया जाता है।
ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण से जो है अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। गंगानगर को राजस्थान के अन्न भंडार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसको राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अपन बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन या उत्पादकता की अपन बात करें तो राजस्थान में गेहूं की जो औसत उत्पादकता है वो 2919 क्विंटल है। राजस्थान में गेहूं की जो औसत उत्पादकता 2919 क्विंटल, और सर्वाधिक जो उत्पादकता है धौलपुर में, सर्वाधिक धौलपुर में 3980 क्विंटल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता गेहूं की धौलपुर में है, और सर्वाधिक उत्पादन वो है आपके गंगानगर में, और औसत जो उत्पादकता है वो है 2919 क्विंटल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो धौलपुर जो है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। गेहूं की फसल के बारे में अपन बात करें तो दो प्रकार की जो गेहूं की क्वालिटी का उत्पादन अपने यहाँ पे होता है। एक तो है साधारण गेहूं रोटी, साधारण रोटी का जो गेहूं होता है वो हो गया, और दूसरा है मैक्रोनी गेहूं, मैक्रोनी गेहूं। साधारण रोटी जो गेहूं है तो वो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। पूरा जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसमें मैदानी भाग जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, पूर्वी जो मैदानी भाग है जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, उन समस्त क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में साधारण रोटी गेहूं है उसका उत्पादन किया जाता है, और पीसने में ये जो है वो मुलायम होता है, पीसने में मुलायम होता है। मैक्रोनी जो गेहूं है उसका उत्पादन हो रहा है जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी जो ज़िले हैं उन ज़िलों में इसका उत्पादन होता है, पश्चिमी राजस्थान, और मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। ये जो किस्म है वो मुख्य रूप से वर्षा आधारित है। इसका जो दाना है वो मोटा होता है, दाना मोटा और कठोर होता है, और गहरा रंग होता है, यानी गहरा लाल रंग होता है इसका, ठीक है। इस प्रकार से दाना मोटा, कठोर और लाल रंग का होता है। और जो साधारण रोटी गेहूं है उसका जो दाना है वो लाल पीला, और इसका जो दाना है उसकी मोटाई इससे कम होती है, मैक्रोनी गेहूं से थोड़ा सा कम होता है, और ये जो है मैक्रोनी गेहूं कठोर होता है, जबकि साधारण रोटी जो गेहूं है वो होता है मुलायम या कोमल होता है। इसके बाद में अपन बात करें कि गेहूं में विभिन्न जो रोग हैं वो कौन कौन से रोग हैं वो लगते हैं। तो रोगों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो गेहूं की फसल को प्रभावित करते हैं। तो मुख्य मुख्य जो रोग हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो धोली मस्सी, कंडुआ या कड़वा भी कहते हैं इसको, कंडुआ या कड़वा, इसके अलावा रतवा और करजवा है और कंडवा। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में लगने वाला जो रोग है वो है आपके कंडवा रोग, जिसको स्थानीय भाषा में कड़वा भी कहा जाता है। इसके अलावा मोल्या और गमनी, ठीक है। तो ये मुख्य रोग हैं जो गेहूं में पाए जाते हैं। धोली मस्सी, कंडवा, रतवा, करजवा, मोल्या और गमनी, ये जो रोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है गेहूं को वो होता है कंडवा या कड़वा रोग से। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। अब अपन बात करें कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है गेहूं की फसल को,
तो वो किससे होता है? तो जैसे कि अपन ने बात की रोग में, तो क्या हो गया, कंडवा रोग, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा दूसरा अपन देखें तो एक है चूहे, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में चूहों से गेहूं की फसल को नुकसान होता है। यानी जैसे खेतों में अगर मान लो चूहों की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है। और इसके अलावा जो है शीतकालीन जो तूफान या झंझावत, शीतकालीन झंझावत, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। रोगों में तो हो गया कंडवा या कड़वा रोग, और दूसरा जहाँ पे चूहे ज़्यादा होते हैं तो चूहे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। और शीतकाल में काफ़ी तेज़ गति से आंधियों के रूप में या तूफ़ानी जो हवाएं चलती हैं और बरसात साथ में होती है, तो उसके कारण से गेहूं की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, पूरा पौधा जो है वो गिर जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण से फसलें जो हैं वो चौपट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो संक्षेप में अगर अपन देखें तो गेहूं मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में चावल के बाद में पूरे भारत में दूसरा स्थान आता है। बोया गया जो क्षेत्रफल है वो भारत के संदर्भ में, टोटल जो भारत का बोया गया क्षेत्रफल है उसका 9.5% जो क्षेत्र है वो कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान का पूरे भारत में 5वां स्थान है। उपयोग इसका देखें तो मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में राजस्थान में ये मानी जाती है और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न है। इसका उपयोग रोटी बनाने में, ब्रेड या बेकरी जो उद्योग है उसमें किया जाता है। सूजी वगैरह, मैदा वगैरह या बिस्किट वगैरह जो है वो इससे बनाए जाते हैं। तो एक तरीके से देखें तो बहुत सारे ऐसे जो है भोजन आधारित उद्योग, फूड आधारित जो उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल गेहूं के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सूखा चारा होता है जिसको डंठल या भूसा जो होता है तो उसको स्थानीय भाषा में खाकला कहा जाता है और पशु चारे के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसका जो प्रत्येक भाग है वो काम में लिया जाता है और पशु चारे के रूप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो है उपयोग में आता है। जलवायु दशाओं की अगर अपन बात करें तो गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और अपने यहाँ पे शीत ऋतु में ये बोया जाता है, ठीक है। और मुख्यतः रबी की फसल के रूप में, रबी की मुख्य खाद्यान्न फसल है ये। और यहाँ पे सिंचित कृषि की जाती है। गेहूं की जो कृषि है वो सिंचित कृषि के रूप में की जाती है। वर्षा की मात्रा देखें तो आदर्श जो वर्षा है वो 70 से 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए, लेकिन राजस्थान की दशाएं अगर अपन देखें तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा है वो कम है। तो ऐसे भाग जहाँ सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन है वो किया जाता है। और बरसात जो है वो शीतकाल में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बरसात वो मावट के रूप में यहाँ पे प्राप्त होती है। और ये जो वर्षा है, शीतकालीन जो बरसात है राजस्थान में जो हो रही है वो वास्तव में मानसूनी बरसात नहीं है। यानी शीतकालीन मानसूनी बरसात न होके ये जो है पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के रूप में ये वर्षा है वो प्राप्त होती है। लेकिन इतनी अल्प मात्रा भी रबी की फसल में गेहूं के लिए एक तरीके से वरदान होती है। यानी इससे उत्पादकता, जब इस ऋतु में मावट अच्छी होती है उस समय इसकी उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तापमान की अगर अपन बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इसके लिए आदर्श माना जाता है। बोते समय कम तापमान की आवश्यकता है और पकते समय ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है। बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इसको चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी की बात करें, दोमट काप मिट्टी वो सर्वोत्तम होती है इसके लिए, लेकिन ये मिट्टी राजस्थान में कम है। तो मुख्यतः गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो बलुई दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी में राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई जलवायु दिशाओं में वर्षा, तापमान और मिट्टी। इसके अलावा अपन बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान में हो रहा है
गंगानगर में सबसे ज़्यादा उत्पादन, और सबसे ज़्यादा भंडारण व्यवस्था है वो भी गंगानगर में। राजस्थान का सबसे ज़्यादा भंडारण जो है वो स्टेट वेयर हाउस गंगानगर में किया जाता है, जो भंडारण की दृष्टि से गेहूं का सबसे बड़ा भंडार गृह जो है वो माना जाता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के कारण से इसको राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं, यानी गंगानगर ज़िले को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की अगर अपन बात करें तो औसत जो उत्पादकता है वो है 2919 क्विंटल, और सर्वाधिक जो उत्पादकता है वो है आपके धौलपुर में 3980 क्विंटल। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादकता धौलपुर में है और औसत उत्पादकता 2919 क्विंटल है, और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हो रहा है आपके गंगानगर में। इसके अलावा अपन बात करें कि गेहूं की कौन कौन से प्रकार का जो गेहूं है वो राजस्थान में बोया जाता है, तो दो प्रकार का गेहूं है, एक तो साधारण रोटी गेहूं और दूसरा है मैक्रोनी गेहूं। साधारण रोटी जो गेहूं है उसका जो दाना होता है वो लाल पीला होता है और मुलायम होता है इसका दाना। इसके अलावा मैक्रोनी जो गेहूं है वो पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है, मुख्यतः वर्षा आधारित फसल जो है वो होती है, और दाना इसका मोटा होता है और कठोर होता है, और लाल रंग इसका ज़्यादा होता है, यानी गहरे लाल रंग का होता है। मुख्य रोगों की अगर अपन बात करें इसमें तो धोली मस्सी, कंडुआ या कड़वा, रतुआ, करजवा, मोला और गमनी, ये गेहूं में लगने वाले मुख्य रोग हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है कड़वा या कंडवा रोग से। गेहूं को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले जो चीज़ें तीन मुख्य हैं इसमें, एक तो रोगों में तो है कंडवा या कड़वा रोग, दूसरा चूं से सर्वाधिक नुकसान होता है गेहूं को। इसके अलावा शीतकाल में जो तूफान आते हैं या जो झंझावत आते हैं उसके कारण से गेहूं की फसल है वो नष्ट हो जाती है। तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा गेहूं को सबसे ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो राजस्थान में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा हुआ है गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो भाग है वहाँ पे हुआ। भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो गंगानगर जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वो आ जाएगा। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा वाला जो भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है हरित क्रांति का प्रभाव हुआ है। संक्षेप में जैसे मान लो अपन देखें भाई हरित क्रांति है क्या, हरित क्रांति अपन किसे कहते हैं, तो संक्षेप में अगर अपन बात करें हरित क्रांति, तो वास्तव में जो हरित क्रांति है वो कहते किसे हैं। हरित क्रांति का मतलब ये है कि नई तकनीकी और नए ज्ञान के आधार पे कृषि कार्य करना, कृषि में उन्नत बीजों का उपयोग करना, और कृषि में विभिन्न प्रकार की जैसे दवाइयाँ हैं या कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं वो काम में लेना, और रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स का अधिक मात्रा में उपयोग करना, और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ये ऐसे सामूहिक प्रयास और उद्देश्य होता है उत्पादन या उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे जो सामूहिक प्रयास जो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाते हैं उनको सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सामूहिक प्रयास जिसके अंतर्गत आ गया आपका सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का अधिक मात्रा में उपयोग करना, फर्टिलाइजर्स का अधिक मात्रा में उपयोग करना, नवीन जो कृषि तकनीक हैं उनका उपयोग करना, और उत्तम किस्म के जो बीज हैं उनका उपयोग करते हुए कृषि कार्यों को में विभिन्न प्रकार के जो कृषि उपकरण हैं उनकी सहायता से कृषि कार्य करना। तो ये सामूहिक प्रयास करके और कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार का जो प्रयास है उसको सामूहिक रूप में किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर अपन देखें तो किस पे पड़ा है, गेहूं पे, यानी गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि
हुई है। और मुख्य रूप से हरित क्रांति का जो प्रभाव है गेहूं की फसल पे, वो आपके उत्तरी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा वाला भाग है। यहाँ पे नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और आज भी अगर अपन देखें तो इस भाग में रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसान यहाँ का संपन्न है, नई तकनीक अपनाने में सक्षम है, शिक्षित किसान है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है हरित क्रांति के सबसे ज़्यादा या अच्छे परिणाम हैं वो सामने आए हैं। और सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी फसल को मिला है, सर्वाधिक उत्पादकता अगर किसी फसल की बढ़ी है, तो वो कौन सी फसल है? गेहूँ। तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के कारण से या हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ जिस फसल को मिला है या सर्वाधिक उत्पादकता जिस फसल की बढ़ी है, तो उसमें किसका नाम आएगा? गेहूं का नाम है वो आएगा। और इसके कारण, हरित क्रांति के कारण से गेहूं का उत्पादन बढ़ने से ही भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना था। इससे पूर्व जो है भारत को खाद्यान्न की कमी थी, इसलिए खाद्यान्न जो है वो बाहर से मंगाना पड़ता था। ठीक है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ है वो गेहूं की फसल को मिला है। इसके बाद में अपन देखते हैं वितरण कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो थोड़ा बहुत मात्रा में सभी जिलों में, ऐसा कोई ज़िला नहीं है राजस्थान का जहां गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। तो सभी जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य जिलों की अगर अपन बात करें तो उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी और बारां। ठीक है, तो ये प्रमुख ज़िले हैं जहां गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाकी राजस्थान का कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां गेहूं का उत्पादन नहीं हो, यानी थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग हर ज़िले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मुख्य उत्पादक ज़िलों की अगर अपन बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी और बारां, जहाँ पे गेहूं का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब बात करें कि राजस्थान में गेहूं की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी बोई जाती हैं, ऐसी किस्में जो राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बोई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत कल्याण सोना, सुनहरी गंगा, सरबती, कोहिनूर। इसमें जो कल्याण सोना है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। इसके अलावा मंगला, चंपारण, खरसिया 65, चंबल 65, खरसिया 65, चंबल 65 और जो कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा, वहाँ भी एक जो है दुर्गापुरा 65, खरसिया, दुर्गापुरा और चंबल, ये जो किस्में हैं वो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के द्वारा विकसित की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा लाल बहादुर, छोटी लरमा और सफ़ेद लरमा। ठीक है, तो ये मुख्य किस्में हैं जो यहाँ पे या राजस्थान में बोई जाती हैं। तो मुख्य किस्मों की अगर बात करें तो कल्याण सोना, सुनहरी गंगा, सरबती, कोहिनूर, मंगला, चंपारण, खरसिया 65, चंबल 65 और दुर्गापुरा 65, ये किस्में कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के द्वारा विकसित की गई। इसके अलावा लाल बहादुर, छोटी लरमा और बड़ी लरमा, ये प्रमुख किस्में हैं जो यहाँ पर राजस्थान में बोई जाती हैं। ठीक है,
तो संक्षेप में हरित क्रांति के बाद में सबसे ज़्यादा जो विकास है वो गेहूं की फसल का हुआ है और वितरण में लगभग सभी जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है और ये मुख्य किस्में हैं जो अपने यहाँ पर बोई जाती हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं गेहूं के बाद में दूसरी जो मुख्य फसल है जो यहाँ पे बोई जाती है उसके अंतर्गत जो नेक्स्ट जो फसल है वो है आपके जो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह है वो सारी गेहूं के समान है इसमें कि शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा और रबी की ऋतु में बोया जाता है और ये भी सिंचित फसल के रूप में है, सिंचित फसल के रूप में। और गेहूं के जो परिधि वाले भाग हैं वहाँ पर जौ का उत्पादन है वो होता है। एक तरीके से देखें तो गेहूं के जो उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो, भूमि थोड़ी कम उपजाऊ होती है, सिंचाई सुविधाएं थोड़ी कम प्राप्त होती हैं या जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तो ऐसी दशाओं वाले जो क्षेत्र हैं उनमें गेहूं के बजाय जौ का उत्पादन है वो क्या है, जिनमें ऐसे क्षेत्र जहां गेहूं के लिए ज़्यादा अनुकूल दशाएं नहीं होती हैं उन क्षेत्रों में जौ का उत्पादन कर लिया जाता है। तो एक तरीके से देखें तो गेहूं के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो सारे के सारे जौ के भी उत्पादक क्षेत्र कहे जा सकते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में उत्पादन में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में जो उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है और लगभग 29% उत्पादन, समस्त भारत का 29% जो उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। और राजस्थान भारत में प्रथम जो स्थान है वो है आपके उत्तर प्रदेश का, जो उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और संपूर्ण भारत में राजस्थान का स्थान दूसरा और लगभग 30% यानी 29% जो उत्पादन है वो अपने यहाँ पर किया जाता है। उपयोग की अगर अपन बात करें तो उपयोग के अंतर्गत एक तो खाद्यान्न फसल के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो माल्ट व शराब उद्योग, माल्ट एवं शराब उद्योग में इसका जो उपयोग है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा है। जो बार्ले वाटर वगैरह जो है वो बनाई जाती है इससे और स्प्रिट वगैरह है वो भी इसके द्वारा तैयार की जाती है। तो खाद्यान्न और माल्ट और शराब उद्योग में इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। और जिस प्रकार से गेहूं का जो सूखा चारा बनता है उसी प्रकार से इसका भी सूखा चारा है वो पशुओं को खिलाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जलवायु दशाएं, तो पहले अपन ने बात कर ली जलवायु दशाओं में क्लाइमेटिक कंडीशन। गेहूं के लिए जो जलवायु दशाएं हैं वो ही सारी की सारी जलवायु दशाएं हैं वो इसके लिए चाहिए होती हैं। तो इसमें तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान की मात्रा, वर्षा अगर कम होती है तो उसमें भी जौ का उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो लगभग 50 से लेके और 70 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा वाले भाग हैं उनमें भी जौ का उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मिट्टी की क्वालिटी तो डाउन है, उसका इतनी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो भी जौ का उत्पादन उसमें किया जा सकता है। यानी लगभग जो बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी होती है उसमें जौ का उत्पादन है वो कर लिया जाता है, ठीक है। तो जलवायु दशाओं में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की मात्रा 50 से 70 सेंटीमीटर और बलुई दोमट मिट्टी है वो इसकी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त या अनुकूल माने जाते हैं। उत्पादन या वितरण की अपन बात करें तो जैसा कि अपन ने बात की कि जो गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं वो ही जौ के भी उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं के जो परिधि वाले भाग है जहां गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों के बजाय वर्षा की मात्रा कम है, मिट्टी का उपजाऊपन थोड़ा सा कम होता है, उन क्षेत्रों में जौ का उत्पादन है वो किया जाता है। तो मुख्य जो उत्पादक ज़िला है वो तो हो गए आपके गंगानगर, यानी सर्वाधिक जो उत्पादन है वो होता है गंगानगर में। इसके अलावा हनुमानगढ़, अलवर, सीकर,
जयपुर, झुंझुनू, दौसा। ठीक है, ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर जौ का उत्पादन किया जाता है। बाकी जो भी गेहूं के उत्पादक ज़िले हैं उनमें गेहूं के साथ साथ में जौ का उत्पादन है वो भी यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें मुख्य रोग, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जौ की फसल के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मुख्य रोगों में मोल्या, काग्या, चित्ती रोग और रोली, ये प्रमुख रोग हैं जो की फसल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें किस्में कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। तो उसके अंतर्गत RS6, ज्योति, राजकिरण, RD 2035 और RD 2503 और BL2 और RD 57। ठीक है, ये प्रमुख किस्में हैं जो अपने यहाँ पर बोई जाती हैं। ठीक है, तो संक्षेप में अगर अपन देखें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, रबी की ऋतु में बोया जाता है, शीतकालीन फसल के रूप में सिंचित फसल है ये यानी सिंचाई के द्वारा इस फसल को प्राप्त किया जाता है। और जो उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान जो है वो आपके उत्तर प्रदेश का है और टोटल भारत का 29% उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। उपयोग खाद्यान्न, माल्ट और शराब उद्योग के रूप में किया जाता है। जलवायु दशाओं की बात करें तो जो गेहूं के लिए जलवायु दशाएं होती हैं वो सारी जलवायु दशाएं हैं वो जौ के लिए भी अनुकूल होती है। लेकिन सामान्यतः गेहूं के बजाय अगर मान लो वर्षा की मात्रा कम हो, मिट्टी का उपजाऊपन कम हो तो उसमें भी जौ का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो उत्पादन क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो गंगानगर सबसे ज़्यादा उत्पादन, इसके अलावा हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू और दौसा। और वैसे सामान्य अपन बात करें तो जहां गेहूं का उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों में जौ का उत्पादन है वो भी किया जाता है। मुख्य जो रोग हैं इस फसल के तो उसमें मोल्या, काग्या, चित्ती रोग और रोली हैं। और इसके अलावा किस्मों की अपन बात करें तो RS6, ज्योति, राजकिरण, RD 2035, RD 2503 और BL2 और RD 57 ये प्रमुख किस्में हैं जो राजस्थान में बोई जाती हैं।